चलो बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पे देखो, इस वर्ड को कोशिश करो अपने लेवल पे समझने की, रिटेन्ड। ठीक है, आप सभी ने कहीं ना कहीं रिटेन्ड वर्ड को पढ़ा है, सुना है, डेफिनेटली आपने उसे यूज भी किया होगा। रिटेन्ड का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एक क्रिकेट ग्राउंड, गेम्स हो रहे हैं, कई प्लेयर्स किसी टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट मान लो कुछ समय के बाद वो प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, तो क्या कहा जाता है कि उस प्लेयर को ड्रॉप कर दिया गया, उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया किसी अदर पर्सन को। मान लो उसका परफॉर्मेंस अदर लेवल्स पे अच्छा होने के बाद वापस टीम मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड कि भाई मुझे ये प्लेयर वापस चाहिए। सो कई बार तुमने कमेंट्री करते समय या सुनते समय देखा होगा, अ प्लेयर हैज रिटेन्ड बाय देयर टीम, मतलब उस प्लेयर को वापस लाया गया। अब इसे, जिसे मैंने ग्राउंड लेवल में समझाया, अब टेक्निकली समझो। पूरे 2024 से 2025 के फाइनेंशियल ईयर में तुम्हें 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। जस्ट इमेजिन, आज चल रहा है 2025 से 2026 का फाइनेंशियल ईयर, तो मैं 2025 में 24-25 में हुए जाने वाले अमाउंट्स को, जो मेरे लिए प्रॉफिट थे, उसे मैं आज के नए साल के बिजनेस के लिए रिटेन कर रहा हूं। लाइन समझ में आई? भाई मेरे पास जो सेविंग रही, अब मैं उसे दूसरे अगले साल किसी नए बिजनेस में ऐड कर रहा हूं, उसे कहते हैं रिटेन बिजनेस अकाउंट। ऐसे जीएल अकाउंट जिसपे वो पैसा कनेक्ट करा जाए जो रिटेन्ड हो, मतलब दोबारा उसे यूज कर सको, दोबारा सेव कर सको, लाइक योर सेविंग्स अकाउंट। तो रिटेन्ड अकाउंट जनरली आपको बनाना पड़ता है सबसे पहले, क्योंकि बैकअप एंट्रीज आप जब तक यूज नहीं करते, न्यू एंट्री आप नहीं कर पाओगे। तो बैकअप एंट्री के लिए ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने एसएपी में OB53 पीडीएफ है आपके पास, पाथ है आपके पास, सिर्फ यहाँ पे मैंने जैसे ही OB53 ओपन किया, सबसे पहले तुम्हारी एंट्री या पेज तुमसे क्या डिमांड कर रहा है? बिना चार्ट ऑफ अकाउंट्स के कोई भी जीएल अकाउंट्स नहीं होते, ये पता होना चाहिए। सो मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमने क्या बनाया था, जैसे मैंने एंटर किया, देखो एक नया पेज ओपन है जिसका चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमारे नाम से वेरीफाइड है, बट उसका टेक्स्ट क्या लिखा है? बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। जो मैंने अभी नॉन टेक्निकल में समझाया वो टेक्निकल में लिखा है, किसी बैलेंस को मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है। थोड़ी समझ में आई प्रोसेस? तो एज ऑफ नाउ मैं किसी भी स्टेटमेंट को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में रख सकता हूं। ठीक है, साइलेंट रखो फोन। मैं किसी भी अकाउंट को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में रख सकता हूं, रिटेन में रख सकता हूं, बट ध्यान से देखो, क्या मैंने अब तक कोई भी जीएल अकाउंट्स बनाए? प्रैक्टिकली नहीं। ठीक है, यहां पर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, ऊपर देखो रोहन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट जो आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में दिखाना चाहते हो। मेरी भाषा में मैं ऐसा वो टेक्स्ट रखना चाहता हूं जो मेरे रिटेन अकाउंट को रिप्रेजेंट करे। तो मैं ऐसा क्या रखूं कि वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड को मेरे अकाउंट्स की लिस्ट में दिखे, कि मैं बोलता हूं ना एक सिग्नेचर, ये मेरा जीएल अकाउंट है, आज के बाद मैं इसे सेविंग अकाउंट कहूंगा, ये मेरा जीएल अकाउंट है जिसे मैं आज के बाद अपना बैकअप अकाउंट कहूंगा, रिजर्व अकाउंट कहूंगा, इट डिपेंड्स। तो मेरे पास अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन। तो मैं क्या करूं, जब स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम किसी मैथमेटिक्स को सॉल्व करते थे, तो कई बार हम अज्यूम करते थे वैल्यू। लेट्स अज्यूम x इक्वल्स टू 0 0। तो मैंने यहां पर x ले लिया। अब आप बोलोगे सर x क्यों? आपके ऊपर है, आप a ले लो, b ले लो, z ले लो, p ले लो, डिपेंड्स। क्योंकि एज पर द पीडीएफ मैंने तुम्हें x लेकर दिखाया है, ताकि पीडीएफ में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने x टाइप किया। एंड जैसे मैंने उसे एंटर किया, सिस्टम विल आस्क यू, जिसमें वार्निंग मैसेज है, एंटर अकाउंट। वार्निंग मैसेज हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स हमने बनाया अब तक नहीं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा जो भी अकाउंट होगा वो एक्स के लिए काम करेगा। तो मैंने अगेन इसे कर दिया एंटर। नाउ स्क्रीन इज पॉपिंग। सिस्टम वांट्स द डेटा, कि सिस्टम को चाहिए वो अकाउंट, बट मेरे पास नहीं है अभी। जब मैं बना लूं उसके बाद में बैकअप आके एंट्री कर लूं, दैट्स ओके, बट अभी नहीं है, इसलिए मैंने कैपिटल एक्स टाइप किया और उसे कंट्रोल एस से सेव कर दिया। आराम से देख लो, ये वो अकाउंट है जो मुझे मैनुअली बनाने हैं। तो जब तक अकाउंट नहीं बनाओगे तब तक हम यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। सिमिलरली जब तक रिटेन अकाउंट नहीं बनाओगे तब तक हम अकाउंट नहीं बना पाएंगे, लाइक दिस। तो अकाउंट बनाने से पहले मुझे एक रिटेन अकाउंट बनाना था, जो आज के बाद मेरे एएम में कैपिटल एक्स सारा अमाउंट रिटेन कहलाएगा। मतलब पिछले साल का, न्यू साल का, जो भी तुम्हारे लास्ट 2-3 ईयर्स से प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ, सब रिटेन करेगा। कैसे पता नहीं, देखेंगे। ओके, चलो मास्टर डेटा हेडिंग डाल दो। सिर्फ 2 स्टेप थे इसमें, कैपिटल एक्स टाइप किया, 2 टाइम्स एंटर किया और सेव किया, दैट्स इट। यहां से उसकी क्वालिटी समझ में आएगी। सो डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टार वर्ड बनाकर
एक ऐसा टॉपिक जिसे पूरे 3 मंथ्स हमें यूज करना है रेगुलरली, GL account centrally. The topic is GL account, edit general ledger account centrally. और इस ट्रांजैक्शन कोड को बहुत ध्यान से लिखोगे, FS00, ये एक ऐसा टी कोड है जो कंटिन्यूसली तुम्हारे साथ रहेगा. So FS00 is the transaction code जिसमें हमें बहुत सारी एंट्रीज सीखनी है. क्लियर? मेक श्योर ये जीरोस है, नॉट ओ. ठीक है, कंफ्यूजन ना हो. FS00. बिल्कुल ध्यान से रिलैक्स होकर स्क्रीन को समझो, क्योंकि यही है जो तुम्हारा बैकबोन है एसएपी का. बिना जनरल लेजर्स हम एंट्रीज नहीं कर सकते. वो सारी सेटिंग्स हमारे लिए वेस्ट होगी. कब तक? जब तक हम FS00 में काम नहीं करते. तो बिल्कुल ध्यान से देखो, मैंने दूसरे पेज को ओपन किया और जैसे ही मैंने ट्रांजैक्शन कोड टाइप किया FS00, एंटर करने के बाद स्क्रीन कुछ आपको इस तरह से दिखेगी. एक्चुअली ये स्क्रीन का स्टैंडर्ड साइज है, सॉरी स्टैंडर्ड टाइप है, जिसमें लेफ्ट नेविगेशन ट्री और राइट एंट्रीज ट्री दोनों ओपन रहती है. बट प्रैक्टिकली जब तुम सर्वर में काम करोगे तो पहले ये आपको इस तरह से नहीं दिखती. दिस इज नॉट द परफेक्ट सेटिंग्स, ये मैनुअली बनाया जाता है. तो पहले कैसे स्क्रीन दिखेगी उसे देखने के लिए मैंने यहां पर क्लिक किया सेटिंग्स. वी हैव अ हायरार्की, क्लिक ऑन दिस. यहां पर दो बॉक्स ऑन है. एक डिस्प्ले अकाउंट्स इन नेविगेशन, मतलब ये अकाउंट्स की डिस्प्ले नेविगेशन ट्री है. ये डू नॉट डिस्प्ले ऑप्शन. तो पहला जब तुम सर्वर वन टाइम स्टार्ट करते हो सकता है कंपनी में भी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भी, तो वो आपको डू नॉट ऑप्शन पे क्लिक रहेगी. नाउ एंटर दिस. सिस्टम विल गिव्स यू द मैसेज कि प्लीज, सॉरी, व्हाटएवर दैट इफेक्ट्स दैट यू हैव चेंजेस, वो न्यू सेटिंग्स जो भी रहेंगी उसके बाद इफेक्टिव होंगी जब इसे रीस्टार्ट करो. कौन सा रीस्टार्ट? मतलब सेम कोड को जैसे आपने रीस्टार्ट किया FS00, तो स्क्रीन आपको फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह से दिखती है हर बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस पे. जो डेटा काम कर रहा है उसके लिए वो स्क्रीन वैसे रहती है, लेकिन यहां पर ये स्क्रीन ऐसे है. अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर ये स्क्रीन आपने पीडीएफ में कुछ दिया है, हमने कुछ और काम किया था, अब कैसे है? तो सबसे पहले इनिशियल डेज में तुम्हें इसे सही करना होगा. सही मतलब प्रॉपर सेटिंग्स पे लाना होगा. तो क्या जाना है? क्लिक ऑन अ सेटिंग्स. सेटिंग्स के बाद पहला ऑप्शन है हायरार्की. देन क्लिक करना है डू नॉट की जगह डिस्प्ले नेविगेशन पे. जैसी नेविगेशन पे चेक इन किया, उसे एंटर किया, ऑटोमेटिकली मैसेज आएगा कि जो भी सेटिंग्स आप चेंज कर रहे हो रीस्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होगी. जैसे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया था साइज और कलर्स को लेकर. मैंने एंटर किया, दोबारा FS00 ओपन किया. नाउ स्क्रीन इज लुक लाइक दिस. पहला लाइन समझ में आ गया? इसे कहीं स्टार वर्ड बनाकर कॉर्नर में लिख लो. कौन से स्टेप्स नेविगेट करना है ओपन करने के लिए? सेटिंग्स, उसके बाद जाना है हायरार्की पे, और उसके बाद करना है चेक इन. चेक इन क्या? न्यू नेविगेशन के लिए. ठीक है, ये एक सिली सा क्वेश्चन है जो जनरली कई बार पूछा नहीं जाता, बट आपको पता होना चाहिए. चलो, तो पहली लाइन सेटअप. ओपन करने की जगह हम लोगों ने अपना डेटा बना लिया. ठीक है, यहां से तुम्हारी हो जाती है क्लास स्टार्ट. बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने नोटबुक को छोड़कर स्क्रीन पे सबकी नजरें. लिखा है एडिट जनरल लेजर अकाउंट सेंट्रली. अगर आप उस स्क्रीन को देख पाओ तो स्क्रीन पे लेफ्ट साइड आपको कंपनी कोड दिख रहा है, राइट साइड भी तुम्हें कंपनी कोड दिख रहा है. तो प्रैक्टिकली ये हमारा कंपनी कोड नहीं है. ओके, तो लेफ्ट साइड राइट साइड मैं दोनों को बाद में मेंटेन करूंगा. सबसे पहले मैं तुम्हें जो टारगेट दे चुका हूं वो है तुम्हारी पीडीएफ. ओके, मैं उसे और स्क्रॉल डाउन करूंगा. यहां मैंने आपको एक पेज प्रोवाइड किया है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर माय रिक्वायरमेंट्स. मैं आपको इतने अकाउंट्स बनवाना चाहता हूं. अगेन, कितने बनाने हैं ये आपके ऊपर है. कितने बना सकते हो अभी नहीं, आप कितने बना सकते हो? कितने अकाउंट्स बना सकते हो? अच्छे से सोचो अपनी पिच को. 500. कितने ग्रुप्स बना सकते हो? अभी 5 बने, कितने बना सकते हो तुम्हारे ऊपर है. कितने अकाउंट्स बना सकते हो? क्योंकि लिमिट है तुम्हारी 1 से 500.
क्या मैं 600 नंबर का कोई अकाउंट नहीं बना सकता? नहीं, बना सकते हो, पर पहले कहां जाना पड़ेगा? ग्रुप्स में नया ग्रुप बनाओगे, फिर उसके बाद जीएल बनाओगे। तो ये दोनों एक दूसरे से मर्ज है। कहां पर? आई विल ओपन द पेज ऑल्सो, आई विल ओपन द सेम पेज ऑल्सो, दैट इज OBD4। देखो हमने यहाँ पे क्या बनाया था, ग्रुप्स बनाए थे। कितने? सो चार्ट ऑफ अकाउंट्स था AM। मैंने 5 अकाउंट ग्रुप्स बनाए थे, 1 2 3 4 5। एक्चुअली मैं इसे ऐसे कर देता हूं, वेट PD4 click on a position AM and ASST। ठीक है, ध्यान से देखो, ये मैंने 5 ग्रुप बनाए थे। आप कितने बना सकते हो? सिर्फ 5 से ज्यादा जो आपको बनाने वो बना सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 रखे। तो जो भी जीएल अकाउंट्स बनाएंगे वो इसके अंदर ही होंगे, विच इज फिक्स्ड। ठीक है, तो जीएल अकाउंट्स में इनके अंदर ही बनाऊंगा, जिसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे शीट पे दिख रही है। तो पहला मैं क्या बनाना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो, मुझे चाहिए एसेट ग्रुप। ठीक है, जिसके अंदर मुझे पहले नंबर का अकाउंट बनाना है, जिससे लिखा है मैंने 1 नंबर का अकाउंट। सर 1 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग कहां से की है? 1 से 100। तो मैं पहले नंबर का कोई अकाउंट बनाना चाहता हूं जिसका नाम होगा SBI अकाउंट। ये मैंने रिक्वेस्ट की। आपको क्या बनाना है? टेक्स्ट बदलते रहो। ध्यान से देखो करना क्या है। सबसे पहले इस पेज में मुझे जो स्क्रीन लॉक है उसे अपडेट करना है। मतलब क्या? जो राइट साइड में स्क्रीन दिख रही है आपको, वो ब्लू स्क्रीन है। अभी ब्लू स्क्रीन मतलब अपडेटेड नहीं है, इन द सेंस स्टक है। मुझे इसे एक्टिवेट मोड पे लाना है। तो सेम एप्लीकेशन के नीचे कुछ आइकॉन्स है। ओके, इन आइकॉन्स में सेकेंड आइकॉन देखो, लिखा हुआ है क्रिएट। मैंने 1 टाइम क्या किया, क्लिक किया क्रिएट पे। सिस्टम आपको एक पेज ओपन करेगा, क्रिएट जीएल अकाउंट, जिसका नंबर एंड किस कंपनी कोड में। तो VI03 ये मेरा कंपनी कोड नहीं है, तो मैं कौन सा कोड बदल दूं? AM। कौन सा जीएल अकाउंट बनाना चाहते हो? तो जो तुमने ग्रुप में रेंज दी है वही यूज कर पाओ। ऐसा नहीं कि वहां कुछ बनाया यहां कुछ बनाया। वहां 1 से 100, तो यहां मैंने टाइप कर दिया 1। नहीं समझ में आई? जैसे ही मैं इसे इंटर करूंगा, इस टाइटल पे नजरें रहेंगी और इस पेज पे नजरें रहेंगी। इंटर करने के बाद ये आ गया हमारा कंपनी कोड AM एंड जीएल अकाउंट आ गया 1, और सारा पेज हो गया एक्टिवेट। ठीक है, एज पर द थ्योरी, डोंट वरी अबाउट द लेफ्ट स्क्रीन, ये हमें बाद में देखेंगे इसके बारे में। राइट साइड में तुम्हें क्या चाहिए? SBI अकाउंट। ये मैंने डिमांड की। तो सबसे पहले तुम्हें कुछ टैब्स दिख रहे हैं, जिसमें पहला लिखा है जनरल लेजर अकाउंट टाइप्स। अब यहां से तुम्हारी थ्योरी थोड़ी सी बढ़ेगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीएल अकाउंट टाइप? तो याद रखना, जो पीडीएफ में तुम लोगों को शेयर करता हूं वो एक ECC सर्वर की पीडीएफ है। ECC मतलब आउटडेटेड। तो वहां पर जब पहला स्क्रीन तुम ओपन करते थे FS00 में, तो तुम्हारे पास जो अकाउंट टाइप होता था वो होता ही नहीं था। वो सिर्फ 2 बॉक्स होते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सिर्फ 2 ही टाइप के होते थे जीएल अकाउंट, जिसे मैनुअली सिलेक्ट नहीं करना पड़ता था, सिर्फ 6 करना पड़ता था, मतलब फिक्स कर लेना पड़ता था, जिसमें हमारी 6 यूनिट्स एक साथ ऐड हो जाती थी, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग्स। वो ग्रुप्स जो पहले से सेट है, हमें सिर्फ चेक बॉक्स ऑन करना है। वो ग्रुप्स जो रेडी है, यहां हमें मैनुअली उन ग्रुप्स को सिलेक्ट करना है। कैसे? ध्यान से देखो। जैसे मैंने इसमें कर्सर को क्लिक किया, वी हैव नाउ S/4HANA विल गिव्स यू 5 अकाउंट टाइप। बैलेंस शीट पहले भी होता था, जिसे मैंने कैपिटल X पे माना। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम एक्सपेंस और इनकम कहते हैं, वो पहले भी होते थे। मतलब यही 2 होते थे S4 ECC सर्वर में, सॉरी। आफ्टर S/4HANA वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, कैश अकाउंट्स, प्राइमरी कॉस्ट, सेकेंडरी कॉस्ट। एज ऑफ नाउ रिलैक्स, भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ कि ये सब क्या है। सिर्फ याद रखो कि जो तुमने 5 अकाउंट ग्रुप्स बनाए हैं प्रैक्टिकली, उसमें से एसेट एंड लायबिलिटी, ये 2 अकाउंट जो ग्रुप होंगे सर, ये आपके लिए हमेशा होंगे बैलेंस शीट अकाउंट टाइप। क्या कहा मैंने? ये एक फिक्स डेटा है जो तुम्हें कंपनी में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन आपको याद रखना होता है। दिस इज द फिक्सचर कि एसेट जो लायबिलिटी होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, ये आपके बैलेंस शीट अकाउंट होंगे। किसे पे करना है, क्या पे करना है, दैट इज योर बैलेंस शीट, फिक्स्ड। अदर इनकम,
देन एक्सपेंस, देन व्हाट वाज दैट, ट्रेडिंग, और जो भी तुम बना रहे हो, ये आपके प्रॉफिट और लॉस होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम हमारी भाषा में क्या भी कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस। अब आप दोनों नाम ले सकते हो, दोनों कंपनी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दो पैटर्न, ठीक है। अब ये मैंने फिक्स कर दिया कि तुम्हें अगली पूरी ट्रेनिंग में इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के रखना है कि एसेट और लायबिलिटी हमेशा